जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमला शहजादगाने शेर बेशैल सुन्नत व ज़ायरीन उर्से हशमती व मुशाहिदी अस्सलामु अलैकुम। आइए इस आयत करीमा की ज़याओं में कुछ अर्ज करने से पहले हम और आप हरे गुंबद के मकीन सैयदुल मुरसलीन आमिना के लाल हुजूर शाफ़े मैशर महबूब दावर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जान आलम रूह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बार और पढ़ ले मचल के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम मुर्शिद बरहक हुजूर मुशाहिद मिल्लत अल रहमत व रिज़वान के कुल शरीफ का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है और इस वक्त शहजादगाने मुशाहिद मिल्लत तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं उन तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा जो सड़कों पर घूम रहे हैं, बिला वजह दुकानों में बैठे हुए हैं और ये अजीब आदत है लोगों की, आते हैं उर्स में पूरा वक्त होटलों पे चाय पीने में, पान खाने में, बीड़ी पीने में लगा देते हैं। जिस काम के लिए आए हो उसी को काम की वही काम कीजिए और रात गुजारी, खाया, चल दिए। बहरहाल रजा हाल में तशरीफ लाएं और कुल शरीफ की बरकतों से माला माल हो। हजरात, कौन मुशाहिद मिल्लत जो मजहरे आला हजरत, कौन मुशाहिद मिल्लत जो बागे रजा के कलंदर, कौन मुशाहिद मिल्लत जो फैज़े बुलफतह से अबुल मुजफ्फर है, कौन मुशाहिद मिल्लत वो मुशाहिद मिल्लत कि जिन्होंने अपने वालिदे गिरामी से यानी हुजूर मजहरे आला हजरत से खिलाफत भी हासिल की, बैअत भी हुए, रही बात खिलाफत की। तो हजरात मोहतरम मुशाहिद मिल्लत के पास क्या क्या खिलाफतें हैं सुन लीजिए। सरकार मुशाहिद मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान को अपने वालिदे गिरामी से तमाम सलासिल की खिलाफतें और मारहरा मुताहरा से भी आपको खिलाफतें हासिल हुई। सिलसिले आलिया कादरिया की खिलाफत मुशाहिद मिल्लत को हासिल है। सिलसिले आलिया बरकातिया की खिलाफत मुशाहिद मिल्लत को हासिल है। सिलसिले आलिया रज़विया की खिलाफत मुशाहिद मिल्लत को हासिल है। सिलसिले आलिया हशमतिया की खिलाफत मुशाहिद मिल्लत को हासिल है। सिलसिले आलिया चिश्तिया की खिलाफत मुशाहिद मिल्लत को हासिल है। सिलसिले आलिया नक्शबंदिया की खिलाफत मुशाहिद मिल्लत को हासिल है। और सबसे मुनफरिद खिलाफत ये है कि सिलसिले मुअम्मरिया की खिलाफत। कौन मुशाहिद मिल्लत? वो मुशाहिद मिल्लत जिनके तक़वे का जवाब नहीं, जिनके फतवे का भी जवाब नहीं,
जो अपने दौर के इमामुल नौ थे, जो अपने जमाने के इमामुल उर्रा थे। हज़रात आ जाइए क़रात के मैदान में तो आपका सानी नजर नहीं आता। मुझे याद है, अच्छी तरीके से तवज्जो देना, मुझे याद है वो वक्त जब लखनऊ की सरजमीन से कारी अहमद ज़िया दारुल उलूम हशवतुर रज़ा में आए तो हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा के पास बैठे, क़रात पर फन्ने क़रात पे गुफ्तगू हुई। उसी गुफ्तगू में अज़ान का मसला निकला, अल्लाह अकबर या अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दो बातें उठी थी। तो कारी अहमद ज़िया बोले कि अल्लाह अकबर, यानी इस रे को समझे आप लफ्ज़ अल्लाह से मिला दो। तवज्जो देना, कुछ लोग आज भी करते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मुशाहिदे मिल्लत फरमाते हैं कारी साहब ये सही नहीं है, सही यही है कि फसल करके पढ़ा जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाया और जब गौर किया उन्होंने कहा हुजूर आप सही कह रहे हैं, सही यही है, सही यही है। हज़रात मोहतरम वो मुशाहिदे मिल्लत अल्लाह अकबर कि जब किसी स्टेज पे पहुंच जाते थे, समझे आप, किसी मिंबर पे जलवा करी फरमाते थे और वो खुतबा जिनका नाम मशहूर और मारूफ था मौजूद होते थे। किसी को खतीबुल हिंद कहा जाता था, किसी को समझे आप खतीब आजम कहा जाता था। बड़े बड़े खुतबा के पसीने छूट जाया करते थे, इसलिए कि अब मिंबर पर कोई मामूली आदमी नहीं बैठा है, बल्कि शरीयत और तरीक़त और मारिफत और हकीकत के रहबर कामिल थर्राते थे कि बोले तो कैसे बोले और क्या बोले। समझे आप, जो बोलना चाहते थे वो तक लोग भूल जाया करते थे। और सुनो, जो बोल लेता था मुशाहिदे मिल्लत के सामने तो वो ये फैसला अपने दिल में कर लेता था अब मैं पूरी दुनिया में बोल। क्योंकि इस कठिन मंजिल से पार गुजर गया हूं मैं, ये मंजिल मैंने पार कर ली है। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के सामने बोलना, जैसे आजकल लोग बोलते चले जा रहे हैं, कोई कुछ बताने वाला ही नहीं है। समझे आप, किसी अमीर की परवाह नहीं करते थे, बड़े परवाह नहीं करते थे, मशहूर मारूफ की परवाह नहीं करते थे। समझे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत बरसरे मिंबर वहीं पर टोका करते थे। मुझे मालूम है जिस जमाने में मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह अकबर, जब उर्से कासिमी मारेरा शरीफ में बाहर नहीं होता था, अंदर होता था, एक छोटी सी चौकी पड़ा करती थी, बाकी कुछ नहीं। समझे आप, एक छोटी सी चौकी अंदर पड़ती थी, बाहर तो जगह ही नहीं थी। बाद में फील्ड का सब इंतजाम हुआ तो उस वक्त उस चौकी पर मुस्तफा हैदर हसन रहमत व रिज़वान तशरीफ फरमा थे, उसी पे ताज शरिया थे, उसी पे मुशाहिदे मिल्लत थे। समझे आप, एक आलिम साहब बड़ी तेजी के साथ तकरीर कर रहे थे। समझे आप, कि अल्लाह कोई कयामत के दिन कि जब तक मैं सजदे से सर ना उठाऊंगा जब तक तू एक एक की मेरी उम्मती की शफाअत ना करे। तो ये बोले वो मैं अल्लाह इस बात पर मैं नहीं राजी होऊंगा। तो बोलते बोलते जल्दी बोल गए तेरी रजा पर राजी नहीं होगा मादल्ला। तो हुजूर मुशाहिदे मिल्लत फरमाते हैं, मौलवी साहब गौर करो क्या कह गए, तौबा तौबा। उधर से ताज शरिया फरमाते तौबा तौबा तौबा, और उधर से फिर आप मुस्तफा हैदर हसन वो फरमाते हैं तौबा तौबा, तौबा कराई। तो मुशाहिदे मिल्लत ये नहीं देखते थे ये कौन बोल रहा है, बल्कि देखते थे क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है। समझा है मुशाहिदे मिल्लत को, जिनके नाम को सुनकर वहाबियों के पित्ते पानी होते थे, वो कटक का मुनाजरा हो या अहमदाबाद का मुनाजरा हो या बलिया का मुनाजरा हो या खलील से बदायूं का मुनाजरा हो, मुशाहिदे मिल्लत हर जगह फाते नजर आ रहे हैं।
मुझे याद है जब कोई मुनाजरा होता था तो बड़े बड़े उलमा मुशाहिदे मिल्लत की तरफ रुजू करते थे कि अब तलाश होती थी सरकार मुशाहिदे मिल्लत को बुलाया जाए। समझा, सरकार मुशाहिदे मिल्लत को बुलाया जाए। कभी मुशाहिदे मिल्लत को ढूंढ रहे हैं, कभी अल्लामा निज़ामी मुशाहिदे मिल्लत को ढूंढ रहे हैं, और कभी ताज शरिया मुशाहिदे मिल्लत को ढूंढ रहे हैं। ये मुनाजरा है किससे? मौलवी खलील से। कौन खलील? जो वहाबी न था, तवज्जो देना, जो वहाबी न था, देवबंदी न था, इतना बड़ा टीटीएस था, समझे आप। हम जैसे लोग भी उसके सामने सुन्नी कामिल नजर नहीं आते थे, मगर हुआ क्या? काहे पे मुनाजरा हुआ और उसका हाथ बताइए आप। इतना बड़ा टनाटन सुन्नी, समझे आप। हमारे यहाँ तो जोहर बा सलात हो, इशा बा सलात हो, असर बा सलात हो, मगर वो तो बाद अजान मगरिब भी सलात का कायल था। अब अंदाजा लगाओ कितना बड़ा सुन्नी होगा। अब आ जाओ जरा, जब उसने कफ़े लिसान किया, तवज्जो दो, तवज्जो, ढंग से बैठ जाओ। जब उसने कफ़े लिसान किया, समझे आप, मुनाजरा ठन गया सहसवाल की सरजमीन पर, समझे आप। तो अब ताज शरिया हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को ढूंढ रहे हैं और अपने साथ ताज शरिया मुशाहिदे मिल्लत को लेकर जाते हैं और आपको मुनाजिर बनाते हैं, आपको मुनाजिर बनाते हैं। खलील बैठा हुआ, समझे आप, मुनाजरा शुरू हो गया, उसकी तरफ भी कुछ लोगों ने हार डाल दिए। तो मुशाहिदे मिल्लत फरमाते हैं ये हार तेरी जीत के नहीं, तेरी हार के हार है। ये हार तेरी जीत के नहीं, हार के हार हैं। अब ये आप कुछ जवाब न दे पाया, खाइबो खासिर हो गया। सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने वो मुनाजरा फतेह फरमाया। कफ़े लिसान पर मुनाजरा था, यानी किताबों में जो लिखा है वो कुफ्र है, मगर लिखने वाला काफिर नहीं। ये उसका अकीदा था। हज़रात ये ऐसा क्यों कहने लगे वो सुनो। तो अब मुशाहिदे मिल्लत ने उस मुनाजरे के बाद पूरी दुनिया सुन्नियत को एक पैगाम दिया, ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, ऐ दीनी भाइयों, मसलक आला हजरत के फिदाइयों, शेरे सुन्नत के दीवाना, अपने किसी बच्चे को नदवी, देवबंदी, वहाबी किसी के मदरसे में पढ़ने मत भेजना, किसी के मदरसे में पढ़ने मत भेजना। देखो बस हुआ क्या, खलील गुमराह न था, खलील वहाबी न था, देवबंदी न था, तबलीगी न था, चकचपड़ कनाती न था, इलियासी न था, कांदेलवी न था, मौदूदी न था, टनाटन था। और कहां से? सुभान अल्लाह, वहां से सिलसिले बरकातिया मारहरा से एक गहरा कनेक्शन था। वो मारहरा जहां से मुशाहिदे मिल्लत को ममिया का खिताब। हज़रात मोहतरम, तो मुशाहिदे मिल्लत ने फरमाया कि अपने बच्चों को किसी वहाबी देवबंदी के मदरसे में पढ़ने मत भेजना। देखो इसने भेजा तो क्या हुआ, गुमराह हो गया। कुछ लोग कहते हैं यार चलो ठीक है, अरबी अच्छी हो जाएगी, अरबी अदब अच्छा हो जाएगा, समझे आप, अरबी ग्रामर अच्छा हो जाएगा, ये तमाम चीजें। हज़रात मोहतरम, वहां जाने के बाद, उनके मदारिस में जाने के बाद वही बच पाता है जिन पर अल्लाह का और उसके महबूब का करम होता है, वरना बच नहीं सकता। हज़रात मोहतरम, तो आज मुशाहिदे मिल्लत फरमा रहे हैं कि देखो ये जो गुमराह हुआ उसका बेटा, और ऐसा गुमराह हुआ कि खुद भी जहन्नम पहुंचा और बाप को भी जहन्नम में पहुंचा दिया। ये क्या है? ये वहाबियों की तालीम का असर है कि जुर्म किया बेटे ने, बाप तक उसकी आग पहुंची।
उधर गलती हुई तो उस गलती की सजा बाप को भुगतनी पड़ी, क्योंकि भेजे ही क्यों। ऐ लोगों, वहाबियों के मदरसों में जाकर गैर मुमकिन है कि अकीदा सलामत रह जाए। समझे आप, बेचते अरबी सीख लेगा, अरे ऐसी अरबी से क्या फायदा जो जहन्नम तक पहुंचा दे। हज़रात मोहतरम इमाम इश्क मोहब्बत सरकार सुन्नियों के ताजदार ने फरमाया, किसी मुर्तद को उस्ताद बनाना हराम है। तो जब मुर्तद को उस्ताद बनाना हराम है, जाहिर सी बात है, तो उनके मदरसों में मुर्तदीन ही तो हैं, वही पढ़ाने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रात, ये हर कोई शेरे सुन्नत नहीं बन सकता। आप, हर कोई शेरे सुन्नत नहीं हो सकता जो नदवा में पढ़कर भी नदवा वालों की खटिया खड़ी कर दे। ये फजले इलाही है, ये अल्लाह का करम है। हज़रात मोहतरम, चूंकि कुछ न कुछ होने वाला था, यही तो बात है, तो मुशाहिदे मिल्लत फरमाते हैं बच्चों को वहाबियों के मदरसों में दाखिला मत कराना। हज़रात, मुशाहिदे मिल्लत ने हमेशा जो पैगाम दिया वो सुन्नियत का पैगाम दिया, इश्क़े मुस्तफ़ा का पैगाम दिया कि मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो। ये पैगाम है मुशाहिदे मिल्लत का, जिनकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा पर महमूल थी। मैं अपनी आंखों से मुशाहिदे मिल्लत की जिंदगी देखी है, उनका खाना देखा है, उनका पीना देखा है, उनका चलना देखा है, उनका बैठना देखा है, नशिस्तों बर्खास्त को देखा है। बड़ा से बड़ा कोई आदमी हो मगर रियायत नहीं करते थे, फरमाते थे फकीर खपरेक में रहता है मगर किसी भी मालदार की परवाह नहीं करता। तो आज हम और आप ऐसी खानका में मौजूद हैं जहां आकर ईमान को ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है। आप आज ईमान को ताजा कर लीजिए। कहां है ऐसी खानकाहें जहां सुलह कुल्ली, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, तबलची, चपा कनाटी, चक्रालवी, नैशरी, मौदूदी, इलियासी, कांगड़वी से बचाने वाले कहां हैं? खिताबत बहुत जोर की है, बड़ी जोश की है, नजराना बहुत मोटा है, मगर दया बना कर रद्द करते तब निकलता। अल्लाह हमें और आप सबको ईमान पर कायम रखे, उसी पे हुस्न खातिमा अता फरमाए। बस मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।